वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना सेकंड चैप्टर का जो है दूसरा टॉपिक जो है यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा मिशन जो है स्टार्ट हुआ था मनरेगा, वो हमारा ख़त्म हो गया। उसमें हमने सारी वीडियोस में मतलब 2 वीडियोस में वो चीज़ें पूरी कंप्लीट कर दी। अगर वो चीज़ें आपने नहीं देखी होंगी तो प्लीज़ जाके बाकी 2 वीडियोस आप लोग विजिट कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आप लाइक शेयर करेंगे तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड जो यहाँ पे टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको कि कहते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब आजीविका कहने का मतलब है कि जो हमारा जो यहाँ पे जो भी हम आजीविका के लिए करते हैं, कमाते हैं, सारी चीज़ें ये हमारी एक आजीविका हो जाती है रहने के लिए। तो रहने के लिए जो भी करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हम देखेंगे इसका नाम बदल कर दिया गया था दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बाद में बदल दिया गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से। अब यह जो कार्यक्रम था ये निर्धनों के लिए था, मतलब गरीब परिवारों के लिए। यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था ये एक निर्धनों के लिए, मतलब गरीब परिवारों के लिए। क्योंकि अगर देखिए कहीं ना कहीं ऐसा मैं एक तरीका बता रही हूँ, जैसे कि क्या होता है कि जो रिच पीपल्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अपना आजीविका उनका बेहतर होता ही है, उनसे तो ठीक है डेवलपमेंट हमारी कंट्री हो ही जाएगी। लेकिन मेन हमको अगर अपना इंडिया को अगर डेवलप्ड बनाना है तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसको भी डेवलप करना है, तो उसको भी उसके अंदर भी डेवलपमेंट लाना है। तो ये चीज़ें करने से ही जो है हमारा पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया जो है ये डेवलप होगा। ये तो हाल फिलहाल मैं अभी ऐसे ही मतलब एक छोटा मोटा बात बता रही हूँ। तो ये जो मिशन है ये किसके लिए, यहाँ पे जितने भी मिशंस होंगे वो ज़्यादातर ग्रामीण के लिए होंगे ऐसा देखा जाएगा, क्योंकि ग्रामीण मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिसको कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम कर दिया गया। अब इसका प्रारंभ हुआ था जून 2011 को। आजीविका के जी से याद रख सकते हैं, जून आजीविका के जी से याद रखेंगे। अब जून और 11 कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे आ में 2 डबल ऐसे मात्रा है, आप ऐसे बोल सकते हैं, तो 11 जून ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है जून 2011 से चालू हुआ। अब इसका नाम परिवर्तन कब किया गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन से इसका नाम कर दिया गया DAYNRLM, मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका नाम कर दिया गया। और ये किया गया 29 मार्च 2016 से। कब किया गया, 29 मार्च 2016 से इसका नाम जो है बदल कर क्या कर दिया गया है, DAYNRLM। तो इसको सबसे पहले आजीविका मिशन स्टार्ट कब से हुआ, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कब से स्टार्ट हुआ, आजीविका का डबल आ मात्रा जो है वो 11 जैसे दिख सकता है, तो ऐसे आप 11 जून याद रख सकते हैं, जी से जून याद रख सकते हैं। और फिर इसका नाम जो है चेंज कब किया गया है, जिसको कि दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये 29 मार्च 2016 में ये चीज़ें की गई, मतलब 5 साल बाद इसका नाम जो है 2016 में चेंज किया गया 29 मार्च को। अब ये जो है इसका जो है मेन मंत्रालय जो है कौन देख रेख जो भी है, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है ये करता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण में जितने भी गरीब परिवार हैं, गरीब परिवार के लिए अनेक प्रकार की आजीविका को बढ़ावा देना, उनके आजीविका को बढ़ावा देना, वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को ख़त्म करना है। अब उद्देश्य ये है कि ग्रामीण परिवार जो भी हैं उनके आजीविका को अच्छा बनाना। सपोज़ वो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, अब कितना कमा ले रहे हैं, 250, आज उनको 250 मिल रहा है, कल सोचेंगे कि ठीक है 270 हो जाएगा, 300 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, धीरे धीरे इसका जो मूल्य है वो बढ़ते हुए, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, तो उससे वो कितना ही कर लेंगे, कितना ही अर्न कर लेंगे।
100 दिन का 150 दिन का काम करके वो कितना ही अर्न कर लेंगे। तो ये 300 रुपये जो है आज के डेट पे बहुत कम है। तो उनके आजीविका को बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि समूह बनाया जाता है, एसएचजी समूह बनाया जाता है, स्व सहायता समूह बनाया जाता है। उसके द्वारा इनको ऋण देना, ठीक है, यहाँ पे ऋण दिया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। तो उनके ग्रामीण परिवारों के जो भी गरीब सदस्य, मतलब ग्रामीण परिवार के जो सदस्य हैं, उनके आजीविका को बढ़ावा देना और वित्तीय सेवाओं, यहाँ पर वित्तीय सेवा भी दिया जाता है, के माध्यम से क्या किया जाता है, गरीबी को ख़त्म करना है। अब इसको सहायता कौन करता है? विश्व बैंक करता है, लेकिन आंशिक रूप से, पूरे रूप से यहाँ पे सहायता नहीं करता है। तो आंशिक रूप से सहायता जो है यहाँ पे कौन करता है? विश्व बैंक करता है। अब NRLM मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का मतलब इसका मिशन का जो है इसमें क्या बताया गया है, देखते हैं। इसका गरीब परिवारों की उपयोगी स्वरोजगार एवं कौशल आधारित रोजगार उपलब्ध कराकर निर्धनता कम करना है। वही मैंने बताया कि जैसे कि वो, ठीक है, मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं, 250 रुपये 300 रुपये, अगर रेट बढ़ा तो 300 कमा लिए, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं अर्न कर सकते। तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करना है, उनके कौशल को, मतलब उनकी स्किल को डेवलप करना है, यहाँ पे निर्धनता कम करना। अब उनके स्किल्स को डेवलप किया, उनके अंदर कोई भी स्किल्स डाला गया, कुछ भी सिखाया गया, जैसे लड़कियों को जैसे स्टिचिंग सिखाया गया, सिलाई बुनाई सिखाया गया, ये सब चीज़ें सिखाई गई और उनको क्या किया गया, उनको रोजगार उपलब्ध कराया गया और उनके निर्धनता को, मतलब गरीबी को कम कर दिया गया यहाँ पे, ताकि गरीबों के मजबूत बुनियादी संस्थापन के माध्यम से उनकी जीविका को स्थायी आधार पर बेहतर बनाया जा सके। अब वो अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास एक कमाने का साधन हो जाएगा, तो जिससे वो अपना क्या है, आजीविका जो है इसे बेहतर कर सकते हैं, उनको रोजगार मिल सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, इसका मूल्य क्या है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का मूल्य क्या है? NRLM के अंतर्गत सभी कार्यकलापों के संबंध में मुख्य दिशा निर्देशक मूल्य निम्नानुसार हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसका मेन मूल्य क्या है। सभी प्रक्रियाओं में निर्धनतम व्यक्तियों को शामिल करना तथा उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका देना, मतलब वही है कि जो गरीब परिवार हैं, जो निर्धन परिवार हैं, उनको यहाँ पे प्राथमिकता देना, उनको महत्वपूर्ण भूमिका देना, ताकि वो अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकें और फिर अपने अंदर क्या कर सके, स्किल डेवलप करके वो अपना रोजगार का साधन ढूंढ सके। वह यहाँ पे सभी प्रक्रियाओं तथा संस्थापन में वही पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना, आयोजन, कार्यान्वयन तथा निगरानी के साथ सभी स्तरों पर गरीबों को स्वामित्व तथा उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करना। यहाँ पे कहीं ना कहीं चारों पॉइंट में ये बताया गया है कि कैसे एक समूह बनाया जाता है, उस समूह के द्वारा फिर उसमें क्या करता है, उनको ऋण दिया जाता है। अगर उनको ऋण की ज़रूरत है तो फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, उनके आजीविका को यहाँ पे कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए, उनको रोजगार मिल जाए, इसके लिए उनको स्किल डेवलप किया जाता है उनके अंदर, ठीक है। अब इसमें पात्रता कौन कौन होंगे? तो स्व सहायता समूह, जो कि एसएचजी जिसको कि कहते हैं, स्व सहायता समूह की जो भी खाता होगी उनमें कंटिन्यू 6 महीने तक, मतलब जैसे कि लेन देन होना चाहिए, 6 महीने तक सक्रिय जो है ये क्या होना चाहिए, अस्तित्व में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाता खोलने की, ना कि खाता खोलने की तारीख से, मतलब इसमें यही बोला गया है कि अगर स्व सहायता समूह बना है तो उसमें उस खाता में कम से कम 6 महीने तक कोई भी लेन देन होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे ये जो है पात्र होंगे, ठीक है। स्व सहायता समूहों को पंचसूत्र का पालन करना होगा। अब जो समूह अगर बना रहे हैं इसके अंतर्गत, NRLM के अंतर्गत, अब स्व सहायता समूह क्या होता है, इसमें महिलाएं जो हैं मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या करती हैं, निर्धन परिवार की जो भी कम से कम एक सदस्य, इसमें क्या होती है, महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्व सहायता समूह में शामिल किया जाता है। मतलब ये स्व सहायता समूह जो होती है, इसमें समूह में क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं, इसमें परिवार जो है, जो भी निर्धन परिवार है उसमें कम से कम एक सदस्य जो है इसमें जुड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट है, अब इसमें क्या होता है कि स्व सहायता समूह को 5 सूत्रों का पालन करना होगा। सबसे पहले पात्र वो होंगे जिस अगर स्व सहायता समूह बना है तो उसमें 6 महीने से कम लेन देन होना चाहिए, वो पात्र होंगे। दूसरा, उसमें क्या होना चाहिए कि ये 5 सूत्र ज़रूर से उसमें पालन होना चाहिए, जैसे कि नियमित बैठक उनकी होनी चाहिए। नियमित बैठक, अब कोई समूह बना है तो सबका विचार लेके कुछ भी डिसीजन लेना है तो सारे लोगों का विचार होना चाहिए ना, तो कंटिन्यू बैठक, उसमें नियमित बैठक होना चाहिए। बचत के लिए कैसे, अगर कोई चीज़ पैसा लिए हैं या फिर पैसा यहाँ पे अर्न कर रहे हैं तो उसमें बचत कैसे कर सके। अंतर ऋण, मतलब अगर डिफरेंस कितना है ऋण में, समय पर भुगतान हो रहा है कि नहीं अगर ऋण लिया गया है तो, या फिर अद्यतन खाता बही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं 5 सूत्रों का पालन करना चाहिए स्व सहायता समूह का, तब वो जो है यहाँ पे पात्र होंगे। अब नाबार्ड द्वारा, अब ग्रामीण क्षेत्र देख रहे हैं तो नाबार्ड द्वारा निर्धारित ग्रेडिंग मानदंडों के अनुसार योग्य होने चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो नाबार्ड के द्वारा क्या होना चाहिए, उनका जो है ग्रेडिंग होगा कि कौन से ग्रेड पे हैं, तो ग्रेडिंग द्वारा वो उनके अनुसार योग्य होने चाहिए। वो क्या करेंगे, उस समूह का, उस स्व सहायता समूह का ग्रेडिंग करेंगे। उस ग्रेडिंग के अनुसार अगर वो उसके अंदर आते हैं तो फिर जाके यहाँ पे आगे चीज़ें बातें बढ़ेंगी। जब भी एसएचजी के संघ अस्तित्व में आएंगे तो बैठकों की सहायता के लिए संघियों द्वारा ग्रेडिंग का कार्य किया जाता है। तो मतलब जब भी समूह बनेगा तो यहाँ पे नाबार्ड द्वारा निर्धारित, यहाँ पे पहले उनका ग्रेडिंग किया जाता है, तभी जाके कुछ आगे बैठक मतलब यहाँ पे बात बढ़ती है। तो यहाँ पे जब भी नाबार्ड के द्वारा यहाँ पे ग्रेडिंग किया जाता है जो भी समूह बनता है उसके लिए। अगर मौजूदा बंद पड़े स्व सहायता समूह को ऋण के लिए पात्र है, अगर जैसे काफ़ी टाइम से जो है स्व सहायता समूह जो है ये मौजूदा बंद पड़ा हुआ है तो वो भी इसके लिए पात्र हो सकता है यदि उन्हें पुनर्जीवित कर दिया जाए। ये उन्हें क्या किया जाए, पुनर्जीवित कर दिया जाए, कम से कम उसमें 3 माह तक के लिए भी वो सक्रिय कोई उसमें लेन देन होगा तो भी वो चलेगा। जैसे कि कंटिन्यू बंद है और कंटिन्यू बंद है उसके बाद उनको ऋण की ज़रूरत है या फिर कोई काम की ज़रूरत है या फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें की ज़रूरत है, जैसे कि ऋण की ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर कंटिन्यू बहुत दिनों से बंद पड़ा है, बहुत महीनों से बंद पड़ा है, 6-7 महीने से, लेकिन अगर वो कंटिन्यू 3 महीने से वहाँ पे सक्रिय लेन देन हो जाता है तो वो फिर से पुनर्जीवित यहाँ पे हो जाएगा। अब NRLM की मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की औपचारिक शुरुआत से 12 माह के भीतर सभी राज्यों द्वारा NRLM को अपनाया जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सहायक संरचना, इसके बारे में देखेंगे तो कितने स्तर पर होता है, ये 4 स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और उप जिला स्तर। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर, जिला स्तर और उप जिला स्तर, ये 4 स्तर पर यहाँ पे होता है। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर जो है सहायक संरचना। अब यहाँ पे कौन कौन सलाहकार होते हैं इसके बारे में हम देखें तो यहाँ पे एडवाइस देने वाली कमेटी जो है NRLM की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जो कि एडवाइजरी कमेटी होती है, ये कौन सी होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले अध्यक्ष की बात करें तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री यहाँ पे इसके अध्यक्ष होते हैं और सदस्य सिविल सोसाइटी संगठनों वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले विख्यात उद्योग संघ एवं शिक्षाविद, विकास एवं आजीविका विशेषज्ञ, राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मतलब इसमें कौन कौन से होंगे, जो सिविल सोसाइटी के संगठनों के लोग होंगे, यहाँ पे वित्तीय संस्थानों का प्रतिनिधित्व, जो भी वित्तीय संस्थान चलते हैं उसका प्रतिनिधित्व करने वाले विख्यात उद्योग संघ और शिक्षाविद जो होंगे ये होंगे। विकास एवं आजीविका विशेषज्ञ, जो भी विकास और आजीविका विशेषज्ञ होंगे वो होंगे। राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे यहाँ पे। अब इसका कार्य क्या होगा, मतलब ये जो समिति है ये क्या करेंगी, NRLM जो ये एक एडवाइजरी कमेटी है ये एडवाइस देगी। NRLM के समग्र दृष्टिकोण, निर्देशन एवं प्राथमिकताएं निर्धारित करेगा और समग्र प्रगति की समीक्षा करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी है NRLM में जो भी चीज़ें हैं वो देख रेख करता है, निर्देश देगा, एडवाइस देगा यहाँ पे। ठीक है, जो भी प्रगति के लिए जो भी हो सकता है यहाँ पे उसके लिए उनको एडवाइस देगा कि हाँ ये चीज़ें करनी चाहिए। तो ये इनका काम होता है NRLM एडवाइजरी कमेटी का। नेक्स्ट है NRLM समन्वयन समिति, NRLM समन्वयन समिति। तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो सचिव होते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय का, और इसका कार्य क्या होता है, NRLM की जांच करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसके उद्देश्य समय पर पूरे कर लिए गए हैं।
तो जैसे कि ये क्या कर रहा था, ये तो एडवाइस दे रहा था कि जो भी समूह बन रहा है उसमें कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, दृष्टिकोण दे रहा था, है ना। तो इनका कार्य ये था। लेकिन ये जो समन्वयन समिति है, जिसके अध्यक्ष जो है सचिव हो जाते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय का, इनका कार्य ये होता है कि जो भी चीज़ें, जो मिशन बनी है, मतलब ये जो इसके अंदर जो है सारी चीज़ें कार्य पूरी हो रही है कि नहीं, इनका जांच करना, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये सुनिश्चित किया जाता है कि इसके उद्देश्य समय पर पूरे कर लिए गए हैं कि नहीं, इनका जो भी उद्देश्य है, इनका जो है उद्देश्य है, ये समय पर पूरे कर लिए गए हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन जो है ये NRLM समन्वयन समिति जो है ये करती है। नेक्स्ट है अधिकार संपन्न समिति। तो ये अधिकार संपन्न समिति जो है वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा व अनुमोदन करना तथा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की निधियां रिलीज करना है। तो ये जो है ये क्या करती हैं, वार्षिक कार्य योजना के हिसाब से, मतलब पूरे साल की योजना के हिसाब से जो भी यहाँ पे क्या होता है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की निधियाँ रिलीज़ करना, यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिलीज़ करना होता है वो चीज़ें जो है अधिकार संपन्न समिति करती हैं। तो कौन यहाँ पे रिलीज़ करने का काम जो कि वार्षिक कार्य के हिसाब से करते हैं, तो ये अधिकार संपन्न समिति जो है ये करते हैं। नेक्स्ट है राज्य स्तर पर सहायक संरचना। अब हमने देखा कि पहले तो हमने NRLM के बारे में सहायक संरचना, यहाँ पे कौन कौन सहायक करता है, कौन कौन सहायक होता है, ये सलाहकारी समिति के बारे में हमने देखा। तो ये किसके लिए दिखा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए। अब हम देखेंगे स्टेट के बारे में, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के बारे में, मतलब राज्य के बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा गठित SRLM राज्य में NRLM से संबंधित सभी क्रियाकलापों की कार्यान्वयन की जांच करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, राज्य सरकार जो है यहाँ पे क्या करता है, राज्य सरकार द्वारा जो भी गठित SRLM राज्य में है, ठीक है, तो ये SRLM जो राज्य में बनेगा, राज्य सरकार द्वारा ही ये गठित किया जाता है। तो इसके द्वारा जो राज्य में SRLM जो बनेगा वो NRLM से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं उनका क्रियान्वयन का जांच करेगा, मतलब वो सारी चीज़ें, काम जो हैं यहाँ पे उनका क्रियाकलाप जो है ये पूरा हो रहा है कि नहीं, ये जो है SRLM जो है राज्य में काम करेगा। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का क्या था, वो पूरे मतलब राष्ट्रीय लेवल पे देखता था, लेकिन राज्य स्तर पर देखने के लिए NRLM पूरे तरीके से उसकी जो भी क्रियाकलाप है वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं, राज्य में देखने के लिए SRLM जो है राज्य सरकार गठन करता है, इसके द्वारा देखा जाता है। अब राज्य सरकार के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में SRLM को सोसाइटी, न्यास अथवा कंपनी के रूप में शामिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य मिशन प्रबंधन इकाई। राज्य मिशन प्रबंधन इकाई का अध्यक्ष जो है SRLM पूर्वकालिक राज्य मिशन निर्देशक SMD हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और वरिष्ठ अधिकारी पूर्व जिला कलेक्टर का समक्ष होता है, ठीक है। तो SMMU की जिम्मेदारी क्या क्या होती हैं, तो राज्य में NRLM के सभी क्रियालय, मतलब इनका भी जो है क्या काम होता है, ये चीज़ें हम इस पॉइंट्स के थ्रू देख लेते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि NRLM के जो भी सभी क्रियाकलाप हैं उनका नेतृत्व करना, उनको देखना, उनको जानना कि हाँ वो सारे काम जो है कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं। राज्य स्तर पर जो भी मिशन है उनकी नीतियाँ एवं कार्यक्रम दिशा निर्देश का प्रारूप तैयार करना। नेक्स्ट है जो भी मिशन चल रहा है राज्य स्तर पर उनका नीतियाँ, उनको एवं कार्यक्रम दिशा निर्देश का प्रारूप तैयार करना है, ठीक है। जिला एवं उप जिला कार्यान्वयन सहायक संरचनाओं को मौके पर सहायता देना। जिला और उप जिला कार्यान्वयन सहायक संरचनाओं को मौका पड़ने पर जो है जिला और उप जिला जो कार्यान्वयन चल रहा है उनको भी सहायता देना। विभिन्न घटकों विषयगत सहयोगों का गुणात्मक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। तालमेल एवं साझेदारी को प्रबंधित करना और आवश्यकता अनुसार कोई अन्य कार्य करना, ठीक है। तो ये जो है SMMU की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ तक हमने NRLM जो है मिशन ये हमने देख लिया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हमने देख लिया। तो अगर ये स्लाइड्स आपको अच्छे से समझ आई होंगी तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके यस टाइप कीजिएगा, और नहीं समझ आई होंगी तो प्लीज़ ये भी बता दीजिएगा, फिर से मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर सकती हूँ, प्लीज़ आप बस इतना कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।